सोचिए, एक बिल्कुल परफेक्ट दिन, होटल की छत, शानदार नज़ारा और आराम का माहौल, और फिर अचानक एक छोटी सी घटना एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती थी। ये कहानी सिर्फ एक टूटे हुए कांच के टुकड़े की नहीं है। नहीं, ये इस बात का खुलासा करती है कि कैसे अनदेखे खतरे हमारे चारों ओर छिपे हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस एक घटना से हम वर्कप्लेस सेफ्टी के बारे में कितना कुछ सीख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मशहूर होटल के रूफटॉप बार से। दोपहर का वक्त है, धूप खिली हुई है। एक मेहमान शहर के खूबसूरत नज़ारों का मजा ले रहा है। माहौल, आप कह सकते हैं, एकदम परफेक्ट है। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। हवा का एक तेज झोंका आता है, मेहमान का बैलेंस बिगड़ता है और सहारा लेने के लिए जैसे ही वो कांच के बैरियर को छूते हैं, खटाक, उनके ब्रेसलेट की टक्कर से कांच में एक बड़ी दरार पड़ जाती है। वो शांत दोपहर अचानक एक बेहद खतरनाक सिचुएशन में बदल जाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक बुरा इत्तेफाक था या फिर ये किसी गहरी छुपी हुई समस्या का एक संकेत था? जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये टूटा हुआ कांच तो बस उस बड़ी प्रॉब्लम की सतह थी जो नीचे खौल रही थी। चलिए आप देखते हैं कि इस घटना के फौरन बाद क्या हुआ। यहाँ कहानी में एंट्री होती है होटल के नए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर यानी HSM की, जिनकी तेजी और समझदारी ने हालात को काबू में किया। ये देखिए, एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्स ऐसा होता है। HSM ने 5 मिनट के अंदर सीन को कंट्रोल किया, मेहमान की देखभाल का इंतजाम किया, उस एरिया को तुरंत सुरक्षित किया और बाकी सभी मेहमानों को ईमेल से जानकारी दी। क्राइसिस मैनेजमेंट में ये कदम बिल्कुल सटीक थे। लेकिन असली कहानी तो अगले दिन शुरू होती है। जब जांच की परतें एक-एक करके खुलने लगीं, तो पता चला कि ये कोई अकेला हादसा नहीं था, बल्कि ये होटल के काम करने के तरीके में ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ी का नतीजा था। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये फटा हुआ कांच का पैनल बस एक अकेली घटना थी, या ये इस बात का लक्षण था कि होटल में सेफ्टी को बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज किया जा रहा था? और जांच में जो सामने आया, वो सच में चौंकाने वाला था। होटल में कोई एक्सीडेंट बुक नहीं थी, सेफ्टी मीटिंग्स का कोई रिकॉर्ड नहीं था। यहाँ तक कि पता चला कि हाल ही में एक कर्मचारी फिसलकर गिरा और उसका टखना टूट गया, लेकिन इस घटना को कहीं दर्ज ही नहीं किया गया। मतलब छोटे मोटे हादसे तो हो रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट उनसे कुछ सीख ही नहीं रहा था। ये एक ऐसी लापरवाह संस्कृति थी जहां एक बड़ा हादसा होना लगभग तय था। और इस लापरवाही भरी संस्कृति की जड़ में थे होटल के जनरल मैनेजर यानी GM। असल में उनकी सोच ही असली समस्या थी। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग तरह की सोच देखने को मिलती है। एक तरफ है जनरल मैनेजर, जिनके लिए सेफ्टी रिकॉर्ड्स बनाना एक फालतू का काम है, और दूसरी तरफ है नए सेफ्टी मैनेजर जो प्रोएक्टिव हैं, जो समस्या होने से पहले उसे रोकना चाहते हैं। जनरल मैनेजर की ये एक लाइन उनकी खतरनाक सोच को पूरी तरह से सामने रख देती है। उनका कहना था, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि होटल में कभी कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। ये सोचना कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, इसका मतलब कोई खतरा नहीं है, यही तो सबसे बड़ी गलती है। अपनी जिम्मेदारी को समझने के बजाय GM ने सेफ्टी का सारा बोझ नए HSM पर डाल दिया। सुरक्षा को एक सबकी जिम्मेदारी बनाने की जगह उन्होंने इसे किसी और की समस्या बना दिया। ये लीडरशिप की एक क्लासिक विफलता है। खैर, अब कहानी समाधान की ओर बढ़ती है, जिसकी शुरुआत HSM की तरफ से बुलाई गई एक रिस्क असेसमेंट मीटिंग से होती है। तो ये रिस्क असेसमेंट होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये भविष्य में होने वाली समस्याओं को पहले से पहचानने और उन्हें रोकने का एक तरीका है। इसका मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि सबके लिए एक सेफ माहौल बनाना है। इस मीटिंग में टीम ने अलग-अलग ऑप्शंस पर विचार किया। देखिए, सबसे मजबूत तो धातु का बैरियर था, लेकिन उससे पूरा व्यू खराब हो जाता। लैमिनेटेड ग्लास भी एक अच्छा और सेफ ऑप्शन था, लेकिन आखिर में टेम्पर्ड ग्लास को चुना गया, क्योंकि वो टूटने पर छोटे, कम खतरनाक टुकड़ों में बिखरता है और उससे नज़ारा भी साफ रहता है। मतलब सेफ्टी और खूबसूरती दोनों का बैलेंस। और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि ये फैसला सिर्फ मैनेजमेंट ने बंद कमरे में नहीं लिया। इस मीटिंग में मेंटेनेंस स्टाफ को भी शामिल किया गया, उन लोगों को जो असल में ज़मीनी हकीकत जानते हैं। जब हर किसी के नज़रिए को शामिल किया जाता है, तभी एक सही फैसला होता है।
तो अब देखते हैं कि इन कांच के पैनल्स को सही और सुरक्षित तरीके से बदलने के लिए आखिरी कदम क्या उठाए गए। इस बार ठेकेदार को चुनने में पूरी सावधानी बरती गई। HSM ने ये पक्का किया कि ठेकेदार न सिर्फ अपने काम में माहिर हो, बल्कि उसका सेफ्टी रिकॉर्ड भी बेहतरीन हो। ये भी देखा गया कि उसका एक्सीडेंट रेट इंडस्ट्री एवरेज से कम हो और उसके पास एक सर्टिफाइड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो। ये पिछली लापरवाही से बिल्कुल उलट एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव था। और आखिर में इस काम के लिए एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाया गया। ये एक तरह का डिटेल्ड एक्शन प्लान होता है जिसमें हर चीज लिखी होती है। काम क्या है, उसमें खतरे क्या क्या है, कौन क्या करेगा और सेफ्टी के लिए कौन से उपकरण जैसे ग्लव्स और गॉगल्स इस्तेमाल करने हैं। इससे हर कोई जानता है कि काम को सुरक्षित तरीके से कैसे पूरा करना है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी वर्कप्लेस की सुरक्षा की नींव, क्या वो एक मजबूत चट्टान पर बनी है या फिर एक टूटे हुए कांच पर? क्या सुरक्षा को सच में प्राथमिकता दी जाती है या फिर अनदेखे खतरे दरारों में छिपे हैं जो बस बिखरने का इंतजार कर रहे हैं?